कैसे हैं? आज इसका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, तो आइए देखते हैं। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है प्यारे बच्चों, और बहुत बड़ा रिजल्ट के लिए हमें त्याग करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ता है। चलिए, अब हम लोग सेक्स हार्मोन्स के बारे में देखा, सेक्स ऑर्गन्स के बारे में देखा, रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, एडोलसेंस के बारे में देखा। अब देखेंगे हार्मोन्स अदर देन द सेक्स हार्मोन्स। और सेक्स हार्मोन्स के अलावा हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं प्यारे बच्चों, उसको देखेंगे। थायराइड ग्लैंड। इफ थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? यहाँ पे होता है थायराइड ग्लैंड। तो इफ थायराइड ग्लैंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? थायरोक्सिन। अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा? देन ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज कॉल्ड द ग्वाइटर, घेंघा रोग जिसको बोलते हैं। अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स नहीं आएगा तो घेंघा रोग में क्या होता है? यहाँ फूल जाता, स्वेलिंग हो जाता है। ए डिजीज ऑफ द थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड से होता है। प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा कि हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड कहाँ से? थायराइड ग्लैंड, इफ थायराइड ग्लैंड इज नॉट प्रोड्यूसिंग, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन का प्रोड्यूसिंग नहीं करेगा तो इससे कौन सा रोग होगा? ग्वाइटर रोग हो जाएगा। इफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज कहाँ होता है? हमारे इस यहाँ पे नीचे की ओर होता है पैंक्रियाज। इफ पैंक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन, पैंक्रियाज कौन सा हार्मोन्स को सिक्रिएट करता है? इंसुलिन का। अगर ठीक से नहीं निकालेगा तो हम लोग जो चीनी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, नहीं पचेगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? इसको पचाने में सहायक होता है। इनसफिशिएंट क्वांटिटी, देन ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, और तब क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। तो पैंक्रियाज से भी इंसुलिन का निकलना जरूरी है। अगर पैंक्रियाज इफेक्टेड होगा तो इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं निकलेगा, जिससे क्या हो जाएगा? डायबिटीज होगा, और डॉक्टर मीठा चीज़ खाने से मना करेगा, क्योंकि डायबिटीज होने से इंसुलिन की मात्रा नहीं निकलती है, कार्बोहाइड्रेट शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ब्लड में मात्रा बढ़ जाता है। हार्मोन देखो, एक हार्मोन है एड्रेनालाइन, हेल्प्स टू बॉडी एडजस्ट द स्ट्रेस। चिंता तनाव को मैनेज करने के लिए बॉडी एक हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसे एड्रेनालाइन बोला जाता है। एड्रेनालाइन हार्मोन्स स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए सेक्रेट किया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स आल्सो सेक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स। हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है, पिट्यूटरी जो है हार्मोन्स को रिलीज करता है, सेक्स हार्मोन्स को। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, व्हिच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। तो इस तरह हम क्या देख रहे हैं? सेक्स हार्मोन्स के अलावा भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। तो हमने क्या देखा कि हार्मोन एड्रेनालाइन हेल्प्स द बॉडी एडजस्ट टू स्ट्रेस। स्ट्रेस को, चिंता को दूर करना या मैनेज करने में सबसे बड़ा भूमिका किसका रहता है? एड्रेनालाइन हार्मोन्स को। और ग्रोथ पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलता है, ग्रोथ हार्मोन्स भी निकलता है, जो शरीर को ग्रोथ देता है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंस, न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंस। न्यूट्रिशनल नीड क्या है प्यारे बच्चों? कि इस एज में हमारा शरीर, एडोलसेंस एज में शरीर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज आते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स से क्रिएट होते हैं। तो इस एज में न्यूट्रिशन फूड लेना बहुत ज़रूरी है। तो दिया है एडोलसेंस इज ए स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। क्या होता है इसमें? बहुत तेज़ी से ग्रोथ होता है। एंड डेवलपमेंट, तेज़ी से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। देयरफॉर द डाइट फॉर एन एडोलसेंट हैज़ टू बी बैलेंस्ड डाइट। बहुत तेज़ी से रैपिड ग्रोथ होता है, इसलिए इस समय का जो डाइट होना चाहिए बैलेंस डाइट होना चाहिए। और बैलेंस डाइट किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, ये सब लेते हैं उचित मात्रा में, तो हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। बैलेंस डाइट मीन्स दैट मील्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। तो क्या देखा हमने कि एडोलसेंस एज में न्यूट्रिशनल फूड लेना चाहिए और
कंप्लीट फूड लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। एवरीवन शुड हैव ए बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। प्यारे बच्चों, प्रत्येक दिन स्नान जरूर करना चाहिए शरीर की सफाई के लिए। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। और प्रत्येक दिन सारे पार्ट्स को धोना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन देयर आर चांसेज ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर प्रतिदिन हम स्नान नहीं करते हैं, साफ सुथरा नहीं रहते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेज बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान लेना चाहिए। गर्ल्स शुड टेक ए स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उस दौरान साफ सफाई गर्ल्स को विशेष रखना चाहिए ताकि इन्फेक्शन न फैले। फिजिकल एक्सरसाइज, प्यारे बच्चों फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। ये हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, माइंड को बहुत ही तरोताज़ा करता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। तो वही दिया है फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्दी। प्यारे बच्चों, अगर हम वॉकिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं फ्रेश एयर में, तो हमारे शरीर बॉडी को फिट रखेगा और हेल्दी रखेगा। ऑल पर्सन शुड टेक वॉक, सबको वॉक करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए एंड प्ले आउटडोर गेम्स, और आउटडोर गेम खेलना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हमारा माइंड हेल्दी रहेगा। से नो टू ड्रग, ड्रग से दूर रहना चाहिए, नशीले पदार्थ से प्यारे बच्चों दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्रग्स आर एडिक्टिव, इससे एडिक्टिव हो जाते हैं हम लोग, लत लग जाता है। एडिक्टिव मतलब लत लग जाता है। दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और ड्रग्स क्या करता है? हमारे हेल्थ को, स्वास्थ्य को बर्बाद करता है और हैप्पीनेस, हमारी खुशी को छीन लेता है। इसलिए ड्रग्स से हमेशा दूर रहना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए एड्स के बारे में जानते हैं कि एड्स क्या होता है। एड्स कॉज्ड बाय ए डेंजरस वायरस HIV। एड्स कैसे फैलता है? HIV के कारण। ये लाइलाज रोग है, इसका इलाज भी नहीं होता है, मर भी जाते हैं लोग। तो एड्स क्यों होता है इसके बारे में देखें। तो एड्स वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड, एड्स वायरस ट्रांसमिट हो सकता है कैसे? थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अगर असुरक्षित सेक्स करते हैं तो ये एड्स, अगर मान लीजिए दूसरे पार्टनर को एड्स है तो जो सेक्स करेगा उसमें एड्स फैल सकता है। इन्फेक्टेड मदर अगर इन्फेक्टेड है, थ्रू हर मिल्क, तो मिल्क के द्वारा बच्चों को चला जाएगा, हर इन्फेंट। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन, अगर हम ब्लड एक दूसरे का चढ़ाते हैं और उसको, जिसका ब्लड लिया जाता है अगर एड्स हो तो वो एड्स फैल जाता है दूसरे में। तो हमने क्या देखा कि ब्लड से फैलता है, दूध पिलाने से, फीमेल में दूध बच्चों को पिलाने से फैल सकता है अगर फीमेल को है तो, माता को है तो। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो हमें इन सब चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो ठीक है, मिलके बहुत अच्छा लगा। इस चैप्टर में आप लोग बहुत अच्छे से सीखे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।